अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what are the different types of abettors? What are different types of abettors in England? Okay, सबसे पहले हमको याद रखना है that first of all there is principle of first degree, यानी वो पर्सन जिसने क्राइम को कमिट किया, द मेन ऑफेंडर इज इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसके बाद आता है हमारे सामने प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डिग्री। हियर वी विल इंक्लूड द अबेटर ऑफ द क्राइम। द मेन अबेटर ऑफ द क्राइम इज इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री। दिस अबेटर इज प्रेजेंट एट द क्राइम स्पॉट। दिस अबेटर इज फिजिकली प्रेजेंट एट द क्राइम स्पॉट, यानी जो क्राइम करने के लिए मेन ऑफेंडर की हेल्प कर रहा है, अबेट कर रहा है क्राइम को, इसको हम सेकेंड डिग्री में लेके आएंगे। इसके बाद देयर इज एक्सेसरी बिफोर फैक्ट, यानी वो सारे पर्संस जिन्होंने एक्यूज की हेल्प करी थी क्राइम को कमिट करने में, बिफोर द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ क्राइम, all those persons who helped the accused to commit the crime before the actual happening of crime. For example, A is a person, इसने ऑफेंडर को आर्म सप्लाई करे थे, जो हथियार होते हैं ये इसने मेन ऑफेंडर को सप्लाई करे थे। तो यहाँ पे दिस पर्सन विल बिकम एक्सेसरी बिफोर फैक्ट। एंड इसके बाद हमारे सामने आते हैं एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट, यानी क्राइम कमिट होने के बाद जो भी पर्सन एक्यूज की हेल्प कर रहे हैं इनको हम एक्सेसरी आफ्टर फैक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, ए बी की हेल्प कर रहा है, बी इज द मेन ऑफेंडर इन द केस एंड ए यहाँ पे बी को अपने घर में छुपाने की हेल्प कर रहा है। ए इज एक्चुअली हार्बरिंग बी, हेल्पिंग हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द आईज ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। यहाँ पे ए को हम एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट बोलेंगे बिकॉज ही इज हेल्पिंग द मेन ऑफेंडर। He is helping the main offender by giving this offender a shelter in his house. अब इंडिया में एक्सेसरी आफ्टर फैक्ट को रिकॉग्नाइज अबेटमेंट भी नहीं करते हैं, इसको हम अबेटमेंट नहीं मानेंगे बिकॉज हार्बरिंग इज अ सेपरेट ऑफेंस। बीएनएस में आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे आपको हार्बरिंग एक सेपरेट ऑफेंस देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाई एक्सेसरी आफ्टर फैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अबेटमेंट इन इंडिया।